आमंत्रित करेंगे बहुत ही आदरणीय श्री हरीश भाटिया जी। कृपा करके वो भी आए और 2 मिनट के लिए अपना संबोधन करें। आदरणीय हरीश भाटिया जी। आदरणीय श्री हरीश भाटिया। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय कि आज इस भागवत कथा में कुछ हरि चर्चा श्रवण करने का मुझे अवसर मिलेगा। सर्वप्रथम व्यासपीठ को शत शत नमन। झूले में मेरे झूलन सरकार, मेरा लाडला लड्डू गोपाल, उसको प्यार भरा प्रणाम। वो इसलिए कि कुछ उसने मेरे से रिश्ता बनाया हुआ है बड़े समय से, और व्यासपीठ पर सुशोभित आदरणीय श्री महाराज जी को सादर प्रणाम, नमन, वंदन। आने का जो मकसद है, आने का मकसद सिर्फ एक है, गौशाला, गौ सेवा और हरि कथा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पिता समान हमारे सरपरस्त आदरणीय श्री गोगी जी ने जो भी बात कही, ये वादा मैं आपसे जरूर करके जा रहा हूं कि जो आपका संदेशा है वो भाई संजय भाटिया जी तक भी पहुंचेगा, और आप सब संगत और संत समाज आशीर्वाद दें कि मैं भाई से निवेदन करके आदरणीय विधायक जी की बात पूरी करा सकूं। और ये जो भी सेवा आएगी ये निश्चित रूप से गौ सेवा के लिए आएगी, गौशाला में आएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं महाराज जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि भागवत कथा है, महाराज जी जहां भी सत्संग है, कथा है और जहां संतों का आदेश है, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें हरि कथा सुनने को मिलती है, आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। और जब हम आते हैं तो अब जब आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें मान सम्मान देते हैं, तो मेरा भी निवेदन यही है जो आदरणीय गोगी जी ने किया कि हमें सेवा भाव में आने दिया जाए, हमें हरि चरणों में आने दिया जाए। इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन है। इसके साथ ठाकुर जी विराजमान है, महाराज जी शायद कहीं अभी कुछ क्षणों के लिए गए हैं। जय हो, जय हो। ये होती है हरि कृपा। मैंने कहा महाराज जी कहीं गए हैं तो ठाकुर जी ने भेज दिया। अब हम बात करते हैं सिर्फ भागवत की, हरि कथा की और गौ सेवा की। महाराज जी 2 मिनट का अगर इजाजत हो तो। मेरा स्वामी जी वृंदावन से बिहारी जी से कुछ टेढ़ा सा रिश्ता है, कुछ पर्सनल बात है जो शायद आज मैं रोक ना पाऊं। संकीर्तन में आप सबके बीच में
एक नाम है आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी। मेरा अगर ठाकुर जी से नाता जुड़वाया तो उन्होंने जुड़वाया, संकीर्तन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया तो उन्होंने सिखाया। और ठीक है, आज वो अपने ठाकुर के पास हैं, लेकिन उनकी प्रेरणाएं हमारे साथ हैं जो हमें ठाकुर जी से जोड़ के रखती हैं। और हमारे ठाकुर जी कहते क्या हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू लाठी काठ की तो मैं लोहे की लाठ। हम कहते तो हैं भगवान हम पे कृपा करो, लेकिन यहाँ तो हमारा कन्हैया कहता क्या है, एक कदम चल के तुम आओगे तो 60 कदम चल के मैं आऊंगा। अगर मेरे लिए तुम लकड़ी की लाठी बन जाते हो तो मैं लोहे की लाठी की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ऐसा ही भाव है महाराज जी। मेरा आपसे यही निवेदन है, ठाकुर जी से रिश्ता जरूर रखिए। महाराज जी आए हैं, जब इनके प्रवचन वचन होंगे, इनकी वाणी सुनने को मिलेगी तो जरूर उसमें से प्रेरणा निकलेगी। और आप सब इतने प्रेरित हों कि ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर रखें, चाहे पिता का रखें, चाहे भाई का रखें, चाहे सखा भाव रखें। और कभी भी ये ना समझें कि वो किसी से दूर रहता है, वो कहीं दूर नहीं रहता। हम तो एक भाव लेके चलते हैं महाराज जी कि नाम जब भी लिया मैंने आपका, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। ना जाऊं मैं द्वारका, ना जाऊं मैं काशी, जहां बिछा दूं अपना आसन वहीं मेरा अविनाशी, वहीं मेरा अविनाशी, वहीं मेरा अविनाशी। अरे कौन कहता है उसका दीदार नहीं होता? दीदार तो होता है पर आदमी खुद उसके लिए तैयार नहीं होता। इसी के साथ मैं आपसे, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, एक निवेदन और करना चाहूंगा। आप सब कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, अपने अपने बच्चों को भी साथ लेके आए और अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं। आज जो संस्कार हमारे बड़ों ने हमें दिए, हमारे संतों ने हमें दिए, वो संस्कार आपको यहां तक लेके आए हैं। अब आप अपने बच्चों को अपने साथ लाएंगे, कथा श्रवण करेंगे, ईश्वर की बातें सुनेंगे, तो वो भी इसी संस्कार का अनुसरण करेंगे। कोशिश करिए, बच्चे आए, बच्चे कथा सुने। आप घर में मंदिर में पूजा करते हैं, आप भी बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं, जिससे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो आप तक जीवित रहे हैं। तो अब आपने आगे उसको ट्रांसफर करना है बच्चों को, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना कि आप सबको वो इतनी प्रेरणा दें कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे संस्कार आने वाली पीढ़ियों में भी रहें। और हम महाराज जी जैसे, उधर भी महाराज जी बैठे हैं, इधर व्यासपीठ पे ठाकुर जी बैठे हैं, कि हम इनके चरणों में प्रणाम करते रहें और हमें इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और आज के कार्यक्रम में मेरे भाई श्री संजय भाटिया जी ने जो आना था, कुछ अचानक ऐसा शेड्यूल बना। आदरणीय गोगी जी को भी पता है, विधायक जी बैठे इकबाल जी, उनको भी पता है कि अचानक ही 4-5 दिन पहले ही एक सूचना आई कि आदरणीय श्री अमित शाह जी का करनाल आगमन है परसों 14 तारीख को। उसी सिलसिले में आज कुछ प्रशासन के साथ बैठकें आ गई हैं, उसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मेरे भाई आज यहाँ नहीं आ पाए, मैं आप सबसे और महाराज जी आपसे उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये निश्चित है कि जिस दिन आपकी कथा का भोग होगा, भाई साहब शायद अवश्य आएंगे। और आपसे यही प्रार्थना कि सब बच्चों की तरफ से
ठाकुर जी को आप प्रार्थना करिए, सबकी अर्जियां लगाइए, सब पे आनंद और मंगलों की वर्षा होती रहे। इसी के साथ व्यासपीठ को सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब, आप जुमला गौशाला में पधारे। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय भाटिया साहब, पुनः से हम यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।